नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग है रीजनिंग के चैप्टर में इनइक्वलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका बैंक क्लर्क का ये एकदम फेवरेट चैप्टर है और ये आपको 5 नंबर ही आपको देके जाएगा। अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस है तो आप वो 5 नंबर 60 सेकंड में ही गेन कर सकते हैं, और वो भी बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए। आप इसको बस ध्यान से एकदम देखिए और समझिए। स्टार्टिंग करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से, उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम एकदम करेंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे अगर मैं एकदम किसी भी दो है नंबर की बात करूं, जैसे 2 हुआ और हुआ 3, तो 2 और 3 के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि 2 या तो 3 से बड़ा होगा, 2 या तो 3 से छोटा होगा, 2 या तो 3 के बराबर होगा। होता तो कोई एक ही है, और लेकिन यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। मतलब दुनिया में आप किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करो तो यही 3 पॉसिबिलिटी ही बनेगी। आपको है मालूम है कि 3 तो 2 से बड़ा है, तो आप इसको आके सही कर देते हो, लेकिन ये बाकी के दोनों आप इसको रॉन्ग करते हो। अब इसका एक और मतलब हुआ। अब आप तो ये भी तो सोच रहे होगे कि बस मैं इन्हीं तीनों सिंबल की बात किया हूँ, लेकिन एग्जाम में तो एक है ये आता है और एक है ये भी आता है। तो ये दोनों जो सिंबल हैं वो इसके कॉम्बिनेशन है। आप इस पर मत जाओ, ये एकदम उसी का पार्ट है। जैसे अब मैं एकदम बात करूं ए, बी और सी। अब मुझको ए से सी में देखना है, तो ये मैं देखूंगा, इस पूरे सीरीज को देखिए, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का सिंबल है। यानी ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर, इस तीनों साइन अगर इस तरह हैं तो आपका जो रिजल्ट जाएगा वो ग्रेटर में जाएगा। अगर ये तीनों साइन इस तरह हैं तो आपका जो रिजल्ट जाएगा वो ये जाएगा। इसमें इक्वल का कोई रोल नहीं है, इसमें से कोई भी दो रहेगा। ये और ये इसकी और इसकी मैं बात में नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्रेटर इक्वल और इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हो गई। उसी तरह ये दोनों भी ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हो गई। अगर ये ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आ गया तो इसका है रिजल्ट ग्रेटर में जाएगा। अगर ये स्मॉलर एंड इक्वल और स्मॉलर में गया तो इसका रिजल्ट स्मॉलर में जाएगा। हाँ, अब बात आ गई कि इसकी। अब ग्रेटर और इक्वल, इसका दो मतलब हुआ, आइदर ग्रेटर आर इक्वल, और ये अपना मीनिंग एकदम दे देता है कि आइदर स्मॉलर आर इक्वल। यानी ये अगर मैं आपसे कहूँ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी, इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि ए बी से ये बड़ा या ए बी के बराबर, और इसमें से कोई एक ही सही होगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन में दिया हो तो आपका कांट से वो आपका एग्जिस्ट है नहीं करेगा, लेकिन अगर ये दम है दोनों हैं तो वो आइदर आर में जाएगा। अब बैंकिंग में क्या होता है कि इस है चैप्टर पे 5 ऑप्शन आते हैं। आपका पहला ऑप्शन आता है कि ये ये एकदम कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, फिर आता है कि कंक्लूजन है एकदम सेकंड इज ट्रू, फिर थर्ड की आइदर आर, फोर्थ नाइदर नार, फिफ्थ बोथ। तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब जो वहाँ पर ही ट्रू करेगा एकदम, लेकिन आजकल तो ये ऑप्शन भी बहुत आगे पीछे दे रहे हैं। अब थोड़ा बैंकिंग का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसका एक कॉन्सेप्ट में, इसके और जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसके क्वेश्चन से आप इसको आके समझो। अब इसके क्वेश्चन आप देखो। अब जैसे मैंने यहाँ एक पूरी सीरीज ले ली है, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, सी इज लेस देन डी, डी इज ग्रेटर देन ई, एफ इज ग्रेटर इक्वल टू ई, एफ इज ग्रेटर देन जी, एच इज ग्रेटर देन जी, आई इज ग्रेटर देन एच। इस सीरीज से रिलेटेड
जो भी डाउट हैं वो सारे आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आप बस इसको ध्यान से आप बस इसको देखते जाना। अब आप देखो, जैसे ए से मैं गया बी में, बी से गया सी, अब ऑप्शन में देखा ए से सी, क्या दोनों तो ग्रेटर इक्वल में ही जा रहा है ना, यानी मैं ए को बी की जगह यहाँ इसको मैं रख सकता हूँ। तो ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू सी, यानी यहाँ से ये मेरी बात है होगी सही। अब ए ग्रेटर इक्वल टू सी बात सही है, तो इसका मतलब या तो ये होना या तो ये होना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कोई ये दोनों होना चाहिए ऑप्शन में, यहाँ एक ही दिया है, तो यानी ये गलत। ए और ई का देखो, ए से बी से सी, यहाँ तक तो ये सीरीज सही जा रही थी। लो ये देखो डी सी से अब यहाँ उल्टा साइन हो गया है, ये इसके अपोजिट, फिर यहाँ भी अपोजिट हो गया, यानी ए और ई के बीच आप कुछ कह नहीं सकते। खैर हम ऑप्शन देखते हैं। ए और ई के बीच जब कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ए और ई दुनिया में जहाँ भी होंगे उनके बीच बस यही तो तीनों बात हो सकती है, या तो ए ई के बराबर होगा, या छोटा या बड़ा। क्या वो तीनों सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है? अगर हाँ तो ये आइदर आर, इसमें से कोई एक ही तो होगा, और वो आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब ए और ई के बीच जब कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, और जो होगा वो इसी तीनों में से कोई एक होगा, सिंपल। एफ और आई, जी एच, ये एफ से आई में, अरे यहाँ से देखो एफ से आई में जा रहा हूँ, जी और एच, यहाँ पर साइन उल्टा हो गया, तो आगे में कांट से एक ही है, ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। डी और के, डी मिलेगा, के तो है ही नहीं, के नहीं है तो के तो कहीं तो होगा, जहां भी होगा। क्या मुझको तीनों सिंबल दिख रहा है? या तो डी के से बड़ा होगा, या तो डी के इक्वल होगा, या तो डी के से स्मॉल होगा। हाँ वो तीनों सिंबल मुझको यहाँ दिख रहा है, तो यानी ये हुआ आइदर आर में से आप ये आपका चला गया। अब अगला देखते हैं डी और एच, डी और एच, डी और एच, डी यहाँ है एच तक, डी से यहाँ, अरे यहाँ साइन उल्टा हो गया, फिर यहाँ भी उल्टा हो गया, यहाँ भी उल्टा हो गया, यानी डी और एच के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर यहाँ देखते हैं डी और एच में क्या कह रहा है ऑप्शन में, डी या तो एच के बराबर, डी और एच से बड़ा। क्यों? ये आपका गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ ये पॉसिबिलिटी तो दो की है, यहाँ बस दो दे रहा है, और होने का तो ये तीनों हो सकता है ना। तो या तो डी एच से बड़ा होगा, या डी एच से छोटा होगा, या डी एच से बड़ा होगा। तो यानी बस दो ही बात कह रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो एकदम तीसरी बात हो जो जो एकदम है वो सही हो जाए, यानी ये दोनों गलत, ये दोनों आपका हो जाएगा। ये हुआ नाइदर नॉर, ना ही ये ना ही ये, हमको तीनों चीजें दिखनी चाहिए। डब्लू और जेड, यहाँ तो ना ही डब्लू है ना ही जेड। सबसे अच्छी बात, क्या डब्लू और जेड के लिए वो तीनों सिंबल यूज हुआ है? अगर हाँ तो ठीक, देखो यहाँ बस दो ही सिंबल ही यूज हुआ है, यानी ये भी नाइदर नार कैसे। सी और जे, जे कहाँ है भाई? जे तो है ही नहीं। सी और आई, सॉरी सॉरी, ये आई है। सी और आई, सी का आई के साथ यहाँ साइन उल्टा हो जा रहा है, तो सी आई से यहाँ दो ही कंडीशन दिया है, यानी यहाँ तीसरा नहीं दिया है, यानी वो भी गलत। बी इज नॉट इक्वल टू जी, बी इज नॉट इक्वल टू जी, यहाँ से यहाँ तक गए, साइन यहाँ तो साइन ही उल्टा हो गया। तो जब नॉट इक्वल टू जी है तो हो सकता है कि बी जी से बड़ा हो, या बी जी से एकदम छोटा हो। तो इसके बारे में तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है बी जी के बराबर हो, ये तो है कांट से वाला आ गया। आई और जी, आई जी, अब आई जी में क्या है कि ये आई ए से बड़ा, ए जी से बड़ा, तो आई तो जी से तो बड़ा है, तो यानी तो डेफिनेट ट्रू है। ये तो ब्रह्म सत्य है, जो चीज ब्रह्म सत्य है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आई जी से बड़ा होगा तो होगा, ये गलत है। ए और जी, ए यहाँ पर है, जी यहाँ है, बीच में
ये हजारों बार इसके साइन इसके चेंज हुए हैं। 2 ऑप्शन दिया यानी ये भी दोनों गलत। ये हुआ आपका नाइदर नॉर केस। आई और एच देख लो, आई और एच, आई एच से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो जब है बड़ा तो ठीक, ये गलत। ये तो आपका ब्रह्म सत्य है, ये आपका है डेफिनेट ट्रू है, आपका ये भी आपका डेफिनेट ट्रू था। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो आपको दिख रहा है बस वही होना चाहिए, इसके आगे और कुछ नहीं। अब ये जो है क्वेश्चन है ये बैंक है क्लर्क लेवल का है, ये इसका बेसिक ही था। अब आप यहाँ देखो, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन ये दिया गया है और 2 आपके दिए गए हैं कंक्लूजन। इसको जरा हम लोग देखते हैं। आप कभी स्टेटमेंट मत देखो, स्टार्टिंग करो कंक्लूजन से। क्या आपसे पूछ रहा है, पी और टी, पी और टी को देखो। पी यहाँ एकदम स्टार्टिंग में है, टी एकदम लास्ट में। पी और टी के बीच ये क्या सिंबल आया, ये ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर ग्रेटर। अभी मैंने आपको इसमें एकदम समझाया था कि ये जो साइन है, आपको इस साइन के बारे में मैंने बताया था, ये आपको याद होने चाहिए। याद ना हो आप बस समझ जाओगे, आपको ये मालूम है, हो जाएगा कि आपको है क्या करना है। अब आप ध्यान दो कि देखो यहाँ ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर क्या जा रहा है, तो इसका क्या जाएगा, ग्रेटर जाएगा। यहाँ आपका क्या जाएगा, ग्रेटर इक्वल, तो आंसर गलत है। टी और क्यू में क्या होगा, क्यू इज ग्रेटर देन टी, क्यू इज ग्रेटर देन टी, ये इक्वल ग्रेटर, हाँ सही है ये। बस ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा ट्रू। इसमें देखो ए बी सी डी सी ई, यहाँ से ई को ए से देखना है तो आपको एक इंटरलिंक पॉइंट होना चाहिए, वो आपको सी मिल गया, ए बी सी और सी और ई, सी ई के बराबर, तो सी की जगह आप ई आप एकदम रख सकते हो। तो ई बी के बराबर, तो ई की जगह आप यहाँ रखते हो, तो ई ए के बराबर, तो यहीं ए सही। ए का डी से, डी इज ग्रेटर देन ए, डी जब सी से अधिक है और सी ए के ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है, तो यानी डी ए के भी अधिक होगा, यानी दोनों सही। ये आपका दोनों ट्रू है। आप बस देखते जाओ, आपको बस नंबर देखना है, सॉरी मतलब नंबर नहीं देखना, आपको बस सिंबल देखना है और सिंबल से आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है, आपको एकदम विद इन ए सेकेंड आप सोचो, और एकदम ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, एन पी पी एफ एफ एल, ये पता नहीं क्या के लिए। आप बस इसको देखो, कंक्लूजन देखो, एफ और के, एफ और के, एफ और के से रिलेटेड क्या है, के से एल है, एल से एफ, यानी ये चीज़ है, यानी एफ एल के बराबर, एल के बराबर, तो एल के बराबर है तो के यहाँ भी आ सकता है, यानी आपका आ गया एफ इज ग्रेटर आर इक्वल टू के। ग्रेटर इक्वल टू के में है, आपके यहाँ दोनों ऑप्शन है दिख रहे हैं, यानी ये आपका होगा आइदर और, सिंपल, ये ट्रू। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन, ये आपको इसी तरह इसमें आपको बस करने हैं। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें।